संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, मेरा सवाल यही था कि ज़ाहिर तौर पर एक गैप यहाँ पर बन गया है पोप के निधन से। एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया भी होती है पोप के चयन की, उसे भी निभाया जाएगा, लेकिन ये जो संदेश कल आया वो सिर्फ वैटिकन सिटी के लोगों के लिए नहीं होता है। हर साल इसी तरह से परंपरागत तरीके से ईस्टर का मौका हो, क्रिसमस का मौका हो, पोप विश्व के लिए संदेश देते हैं और इस बार का संदेश खासतौर पर शांति के मकसद से दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। जो बड़े मौके होते हैं, बड़े अवसर होते हैं, उस पर पोप आम तौर से अपने महल की बालकनी में आते हैं, वहाँ संदेश देते हैं। इसके अलावा वो जो आधिकारिक समारोह होते हैं उनका भी हिस्सा बनते हैं। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस जब भारत आ रहे थे तो उस समय उन्होंने रास्ते में उनसे मुलाकात भी की थी और वेंस ने जाकर पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उसके बाद उनके सांस की बीमारियों की वजह से, सांस की दिक्कतों की वजह से, फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह से पिछले दिनों पोप फ्रांसिस कई हफ्तों तक अस्पताल में भी रहे, लेकिन उनकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लग गई। पूरी दुनिया को ये उम्मीद जगी कि अब पोप का स्वास्थ्य सही हो जाएगा, लेकिन उम्र संबंधी परेशानियां और इसके साथ यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन, इसकी वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली और अब वहाँ की वेटिकन की सरकार ये बताएगी, उनके जो डिप्टी हैं वो लोग सारे तय करेंगे कि उनका अंतिम संस्कार कब और कहाँ होगा। और इसके बाद जो प्रक्रिया रही है अगले पोप के चुनाव की, अगले पोप के को सेलेक्ट करने की, तो वो भी प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। लेकिन फिलहाल पूरे दुनिया भर से जो शांति मिशन हैं या फिर चर्च मिशन हैं, उनकी तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं। प्रधानमंत्री, भारत सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब लोगों ने पोप फ्रांसिस के निधन पर शोक जताया है और इसे एक अपूरणीय क्षति बताया है, ये बताते हुए कि पोप फ्रांसिस न केवल आगे की सोच रखने वाले थे, बल्कि आज के ज़माने के जो व्यावहारिक सोच है, बहुत सारे मुद्दों को जिन पर आमतौर से चर्चा करने से बचता था, उन पर चर्चा की, उनके बारे में बताया और ऐसे में क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसा रिएक्शन होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उन्होंने दुनिया के सामने बताया है। यानी कदम से कदम मिलाकर आज के ज़माने के साथ ईसाई धर्म कैसे, कैथोलिक धर्म कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे अपने आप को एक्सेप्टेबल सारे लोगों के साथ चल सकता है, जिसमें नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, कुछ और अन्य धर्मों के मानने वाले लोग। तो सेवा का कार्य कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर मानवता की सेवा के लिए और प्राणी मात्र की सेवा के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर आगे बढ़कर कदम उठाए, आगे बढ़कर बयान दिए, आगे बढ़कर काम किए। तो जाहिर है कि पोप परंपरा में इनको एक अलग रुख के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। देखिए, ये भी विडंबना है, जेडी वैंस आज भारत में है, उनका यहाँ पर दौरा है, कल ही उनकी मुलाकात हुई और आज इस तरह की दुखद खबर उन्हें मिली है। किस तरीके से वो अपनी शोक संवेदना व्यक्त करेंगे यहाँ से? जाहिर है कि अब सबसे पहले वो उनका जो दौरा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अक्षरधाम का दौरा किया है। अक्षरधाम जो स्मारक है विश्व शांति और विश्व के प्रेम का, बंधुत्व का, वहाँ का दौरा किया है और उसके बाद ये दुखद खबर आई है। तो ऐसे में जेडी वेंस के अलावा और तमाम ईसाई धर्म के मानने वाले या मानवता के पैरोकार, इनको मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, मानवता के पैरोकार, प्राणी मात्र के हित के बारे में बात करने वाले, तो उन सारे लोगों के लिए बड़ी दुखद खबर है। और ये ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसमें अब केवल और केवल, जिसमें कहते हैं जो सनातन परंपरा में कि धैर्य ही धर्म है, ऐसे समय तो धैर्य ही धर्म है। और जाहिर है कि उनको उनके बेहतरीन कामों के लिए, जो इतने समय में उन्होंने पोप रहते हुए पूरे दुनिया को जिस तरह के संदेश दिए और आगे बढ़कर शांति के उपायों में अपनी भूमिका अदा की, उसके लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और साथ ही अब आगे की क्रियाएं कैसी होंगी, क्या विधि विधान रहता है, क्योंकि वहाँ के पोप से जुड़े हुए पूरे जो क्रियाक्रम होते हैं उसकी विधि अलग होती होगी, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को?
जी हाँ, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल एकदम निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को लोगों के दर्शनों के लिए रखा जाता है और उसके बाद एक सही समय पर एक कुछ दिन का वक्फा होता है, जबकि दुनिया भर से लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वेटिकन सिटी जाना चाहते हैं, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे, उनके अंतिम दर्शन करें, उनको श्रद्धांजलि करें, उनके लिए प्रार्थना करें। तो एक हफ्ते या 10 दिन का समय रहेगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके बाद अंतिम संस्कार के बाद वो धार्मिक विधि विधान हैं उनके, उसके बाद फिर नए पोप के चुनाव के लिए सारे कार्डिनल्स वहाँ पर इकट्ठा होंगे और चीफ कार्डिनल्स इकट्ठा होके फिर वहाँ पर वो डीप प्रार्थना में जाते हैं। प्रार्थना के बाद उनको कुछ चीज़ें वो प्रार्थना के बाद फिर वो निकलते हैं और वो अपने अपने वोट डालते हैं, यानी वो किसको पोप बनाना चाहते हैं, गुप्त मतदान की तरह होता है और फिर वो उसमें ये देखा जाता है कि किनको सबसे ज़्यादा वोट मिला। अगर लोगों को वोट बराबर हो जाते हैं तो एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे चिमनी में जो वेटिकन सिटी का जो महल है पोप का, उसकी चिमनी से धुआं निकलता है। चूंकि वो बाहर आ नहीं सकते, कोई बता नहीं सकता, आपस में ही उनको वोटिंग करनी होती है, तो वो फिर वहाँ से अगर काला धुआं निकलता है तो लोग समझ जाते हैं कि अभी तक पोप का चुनाव नहीं हुआ है। और जब बहुमत से फैसला होता है, जब नतीजे पर पहुँच जाते हैं, चूँकि जैसे ही काला धुआं निकलता उसके बाद सारे कार्डिनल फिर से उसमें डीप प्रार्थना में चले जाते हैं और प्रार्थना के बाद फिर वोटिंग होती है और फिर उसमें गुप्त मतदान के जरिए देखा जाता है। जैसे ही बहुमत मिलता है वैसे ही मतपत्रों को जलाया जाता है हर बार। तो जब अगर निर्णय हो जाता है तो फिर ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे चिमनी से सफ़ेद धुआं निकलता है। उसे देखते ही पूरी दुनिया समझ जाती है कि नए पोप का चुनाव हो गया है और उसके बाद फिर उनका जो अभिषेक समारोह है, जो उनको पदस्थापित करने का समारोह है, वो समारोह आयोजित किया जाता है जिनमें दुनिया भर की हस्तियां वहां पहुंचती हैं और पोप का आशीर्वाद लेती हैं और साथ ही उनको अपनी शुभकामनाएं देती हैं। तो इस तरह से पोप की परंपरा लगातार चलती जाती है। तो अब पहले तो ये है कि उनके अंतिम संस्कार का समय कब तय होता है और चूंकि वहीं का एक विशिष्ट कब्रिस्तान है जिसमें पिछले सारे पोप को दफनाया गया है, तो वहाँ पर उनको पूरे विधि विधान के साथ जो चर्च की परंपरा है